Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सभी 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम आंकड़े जो है वोटिंग के वो भी सामने आ चुके हैं। दोनों राजनीतिक दल अब 4 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन 4 चरण पूरे होने के बाद चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं पुरुष मतदाताओं के और महिला मतदाताओं के कि आखिर किसने कितना मतदान किया है। पुरुषों ने, स्वाभाविक सी बात है, हर बार की तरह पुरुषों का मतदान जो है वो ज्यादा रहा है मध्य प्रदेश में इस बार भी। लेकिन चिंता की बात है सत्तारूढ़ दल के लिए, क्योंकि महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में काफी ज्यादा कमी आई है। खासतौर से ये जो कमी है इसकी तुलना हम 2019 से नहीं बल्कि कुछ महीनों पहले ही हुए विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर थी और माना जा रहा है कि जो महिलाएं हैं जो लाभार्थी थी या फिर जो लाभार्थी बन सकती हैं, महिला वोट बैंक जो है एक तरीके से देखा जाए, उन महिलाओं ने बड़ी संख्या में घरों से निकल के लाडली बहना योजना को ध्यान में रखकर वोट किया था। और इसीलिए विधानसभा चुनाव में महिलाओं और पुरुष मतदाताओं के बीच में जो वोटिंग का प्रतिशत था वो महज 2%, 2.5% के आसपास ही था जिसमें अंतर था। लेकिन लोकसभा चुनाव में महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच का यह अंतर जो है वो करीब 5% से भी ज्यादा है। यानी विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच वोटिंग का जो अंतर है वो दुगने से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। चिंता की बात सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जो वोट डाला था वो था करीब 76% महिला वोटरों का। 76% महिला मतदाता जो है वो अपने घरों से बाहर निकली थी। ये सभी 76% भाजपा के लिए नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि लाडली बहना योजना को ध्यान में रखते हुए महिला बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली और शायद ये एक बड़ी वजह थी जिसने भाजपा को मध्य प्रदेश में इतने सालों की सत्ता के बावजूद भी एक अप्रत्याशित जीत दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों का प्रतिशत आश्चर्यजनक रूप से 1, 2 या 3% नहीं बल्कि सीधे सीधे 12% गिर गया है। विधानसभा चुनाव में 76% महिला मतदाता घरों से बाहर निकली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो 12% गिर के करीब 64% के आसपास आ गया है। अब सोचिए 12% का अंतर है, वो भी महज कुछ महीनों के अंदर ही। अब इसके कई सारी वजहें अगर देखें उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हम बार बार सत्तारूढ़ दल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। देखिए, सत्तारूढ़ दल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही ये नारा दे के मैदान में थी कि एमपी के मन में मोदी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर मानते हैं कि गेम चेंजर स्कीम जो है उस समय वो लाडली बहना योजना थी और इसीलिए बड़ी संख्या में महिला वोटर जो है वो बाहर निकली थी, क्योंकि वो मान के चल रही थी कि इस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है और ये योजना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद बंद ना हो जाए। यदि भाजपा की सरकार नहीं आती है तो माना जा रहा है कि उन्होंने बड़ी संख्या में वोट दिया है सत्तारूढ़ दल को। यह राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। हालांकि मतदान की गोपनीयता, इसलिए ये तो कहा नहीं जा सकता कि कितनी महिलाओं का जो है वोट वो भाजपा को मिला था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई, बड़े पैमाने पे जीत हुई है, कई सारे बड़े दिग्गज जो हैं कांग्रेस के वो धराशायी हो गए इतनी बड़ी प्रचंड लहर में, तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ साथ लाडली बहना योजना को भी इसके लिए एक वजह माना जा रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। क्या वजह है? देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो भाजपा ने महिलाओं को लेकर के कोई ऐसी बेनिफिशियरी स्कीम जो सीधे तौर पे उनके बैंक खातों में पैसा पहुंचाए, ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। कांग्रेस ने जरूर 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के खाते में देने की घोषणा जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तो बेहद कम है। अब ये किसके पक्ष में गया है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इसने कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को हैरानी में जरूर डाल दिया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे की कुछ और वजह भी हो सकती है। पहला, गर्मी का मौसम है। बहुत ज्यादा गर्मी थी तो जाहिर सी बात है महिलाएं
घरों से निकल के मतदान केंद्रों तक जाने में खुद को असहज महसूस कर रही होंगी। ये एक वजह मानी जा सकती है। हालांकि वैसे भी अगर देखा जाए तो सभी चरणों में 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में कम मतदान हुआ है और इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनीतिक दल हो या चुनाव आयोग भी हो, वो मान रहा है कि बढ़ता हुआ पारा यानी बेहिसाब गर्मी एक बड़ी वजह रही। दूसरी एक और बड़ी वजह ये कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये जो 4 चरण हुए हैं, या फिर यूं देश में कहा जाए, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे एमपी तक पे, ये जो 4 चरण हुए उसमें शुरुआत के जो 2 चरण हैं, पहले और दूसरे चरण, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, ये जो 2 चरण थे इसमें शादियों के महत्वपूर्ण मुहूर्त थे। बड़ी संख्या में शादियां थी। 26 अप्रैल को भी अगर हम बात करें, और वो अंतिम दिन था 26 या 27 अप्रैल, जिसके बाद ये सभी शुभ मुहूर्त 2 से 3 महीनों के लिए टल जाने थे। ऐसे में बड़ी संख्या में शादियां हुई और जाहिर सी बात है जब शादियां होती हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे छुपी नहीं है कि कितनी ज्यादा होती है। हर परंपरा में, शादियों से जुड़ी हुई हर रस्म रिवाज में महिलाओं की भागीदारी होती है। महिलाएं शादियों में जाती भी हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि वो 1-2 दिन के लिए नहीं, कई बार हफ्ते भर के लिए जाती हैं, 10-10 दिनों के लिए जाती हैं। और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह माना गया है कि महिलाओं का ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में काफी गिर गया है। अब गर्मी वजह हो, शादियां वजह हो, लेकिन ये तो फैक्ट है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत गिरा है और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल इस बात को लेकर चिंतित भी होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका ये कतई मतलब ना निकाला जाए कि बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं गया है। कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसे दमदार उम्मीदवार या फिर कोई ऐसी दमदार घोषणा सिवाय 1 लाख रुपए सालाना को अगर छोड़ दे दो जिसने महिलाओं को आकर्षित किया हो उनके पक्ष में वोट डालने के लिए, ऐसा कोई वजह राजनीतिक विश्लेषकों को मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही है। इसलिए माना जा रहा है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत महिलाओं का कम हुआ है इससे भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजों पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन उम्मीदवारों की हार और जीत के अंतर पे अगर देखा जाए तो असर जरूर पड़ सकता है। हो सकता है कुछ जगहों पर बेहद कड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिले, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन इससे सत्तारूढ़ दल हो, कांग्रेस हो, अपने अपने तर्कों के हिसाब से इसे अपने पक्ष में बताएंगे जरूर, लेकिन इतना जरूर तय है कि हार और जीत का जो अंतर इस बार के लोकसभा चुनावों में रहने वाला है दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच, उस पर महिलाओं का ये गिरा हुआ वोट प्रतिशत असर जरूर डालेगा।